श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 4 खेल प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पाठ के एक हिस्से को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था पाठ के बारे में कि खेल की तैयारी, कोई भी खेल खेलने से पहले तैयारियां करनी पड़ती है ना। टीम बनाई जाती है, सभी अध्यापक अपने अपने काम बांट लेते हैं और वो अध्यापक अपने दल तैयार कर देते हैं बच्चों के कि इस टीचर के साथ ये बच्चे रहेंगे, इस टीचर के साथ ये बच्चे रहेंगे। तो उन्होंने सबने क्या किया था, चूने की व्यवस्था कर ली थी, चिकित्सा पेटी की व्यवस्था कर ली थी, स्टूल, टेबल, कुर्सी, पानी की व्यवस्था सब बच्चों ने अच्छे से तैयारियां कर रखी थी। फिर खेल के नियम होते हैं, तो रेफरी ने सब बच्चों को खेल के नियम भी बता दिए थे और कबड्डी के नियम के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। तो आइए आज हम आगे पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी हेडिंग है खेल भावना। क्या है अगली हेडिंग? खेल भावना। अब बच्चों कोई भी काम करते हो, है ना, कोई भी खेल खेलते हो तो वो सच्चे मन से खेलना चाहिए, ईमानदारी से खेलना चाहिए। तो खेल में हमेशा खेल भावना होनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए खेल भावना। अब ये देखिए हमने पिछली वीडियो में कबड्डी के नियम के बारे में पढ़ा था। तो ये देखिए चित्र में आपको बच्चे कबड्डी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कबड्डी खेलते हुए बच्चे, ये मैदान बना हुआ है, 2 टीमें हैं, है ना, और ये कबड्डी खेल रहे हैं। खेल भावना आज की हेडिंग है। खेलते खेलते एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई। अब बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? कबड्डी का खेल खेल रहे थे। तो खेलते खेलते एक बच्चे के पैर में मोच आ गई। तुरंत उस दल के खिलाड़ी दौड़ पड़े। जिस टीम के खिलाड़ी को मोच आई थी उस खिलाड़ी के जो टीम वाले थे वो तुरंत दौड़ के उस बच्चे के पास आ गए, उसे उठाकर मैदान से बाहर लाए। अब वो बच्चे की जो चल नहीं सकता था तो उसे उठाकर मैदान से बाहर ले आए। प्रभारी कोई उपचार करे उससे पहले ही सामने वाले दल के एक खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकाल कर लगाई। अब देखो प्रभारी मतलब जो उनके साथ में था वो कोई इलाज करे उससे पहले, उपचार करे उससे पहले ही जो दूसरी टीम का बच्चा था, सदस्य था, खिलाड़ी, उसने क्या किया, उसके बैग में एक दर्द निवारक दवाई थी तो उसने निकाल कर उस बच्चे के मोच पे लगाई, पैर के ऊपर। तो घायल खिलाड़ी को थोड़ा आराम आने के बाद खेल फिर शुरू हुआ। अब उस बच्चे को पैर में थोड़ा आराम महसूस हुआ तो वापस से खेल शुरू हो गया। उसकी जगह नया खिलाड़ी आ गया। अब उस बच्चे को तो मोच आई हुई थी पैर में, मगर सब उसकी टेंशन कर रहे थे। तो जैसे उस बच्चे को थोड़ा आराम आया तो खेल शुरू हुआ, मगर जिस बच्चे को मोच आई थी उसे वापस नहीं खिलाया। क्यों? क्योंकि अगर वो खेलेगा तो उसकी मोच ज़्यादा दर्द करेगी, तो इसलिए उसकी जगह पे दूसरे खिलाड़ी को दल में ले लिया था। ये देखिए बच्चों, ये होती है खेल भावना। ये है दूसरे दल का खिलाड़ी जिसको चोट लगी थी और ये सामने वाले दल का खिलाड़ी जो इसका इलाज कर रहा है। दोनों अलग अलग टीम के हैं। अब ये बच्चा ये सोच सकता था कि चोट तो उस खिलाड़ी को आई है, मैं क्यों उसकी मदद करूँ, वो हमारी टीम का थोड़ी है। मगर नहीं, यही खेल भावना होती है और यही इंसानियत होती है कि अगर सामने वाला मुसीबत में है तो हमें सबसे पहले सारी चीज़ें भूल के उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे सामने हमारा दुश्मनी क्यों ना हो। तो इन बच्चों ने अपनी खेल भावना दिखाई और खेल हार जीत की परवाह ना करके उस बच्चे की चोट पे दवाई लगाई। तो हमें भी हमेशा अपने जीवन में बच्चों, जब भी सामने वाले को हमारी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो हमें बिना डरे उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। ये इंसानियत होती है। तो घायल साथी की मदद करते हुए अब देखो बच्चों, खेल के साथ मनोरंजन। देखो खेल तो खेल लिया सब बच्चों ने, अब खेल के साथ मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बातें करने लगे। नीलम और आरिफ ने क्या किया, घायल खिलाड़ी से बातें करने लगे कि भाई तुम्हारी चोट कैसी है, कुछ आराम है या नहीं। उसने कहा मेरी टीम के खिलाड़ी और मैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में तो एक दूसरे से जीतने के लिए कोशिश करते रहते हैं, पर आज हम सभी साथ साथ एक टीम में खेल रहे हैं। आज रात सभी टीमों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तुम भी ज़रूर आना। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब तरह तरह के कार्यक्रम जिसमें नाटक है ना, नाटक है, नाच गाना है, तो ये सारे कार्यक्रम होंगे। तो सभी बच्चे खेल लिए थे और उसके बाद में सबने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया शाम को। विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए।
अब सबको होता है कि अरे वाह कितने अच्छे कार्यक्रम होंगे, खेल तो देख लिए हमने बच्चों के, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने चलते हैं। तो सभी बच्चे आ गए। वहाँ सभी मिलकर गीत गा रहे थे। सभी मिलके क्या कर रहे थे? सभी बच्चे मिलके गीत गा रहे थे। किसी ने नृत्य दिखाया, किसी ने एकल अभिनय किया। एक विद्यालय के बच्चों ने हरिश्चंद्र नामक नाटक का मंचन किया। मंचन किया मतलब जो एक स्कूल, एक विद्यालय आए हुए थे, उनके बच्चों ने क्या किया, जो हरिश्चंद्र जी थे उनके ऊपर नाटक बना के उन्होंने उस नाटक को प्रस्तुत किया। आरिफ और नीलम ने देखा कि सभी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अब सभी बच्चे एक दूसरे के अच्छे से मदद कर रहे हैं और हंसी खुशी से सब मिलजुल के कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। खेल के साथ सीखना। अब बच्चों देखो, जब भी खेल होते हैं तो खेल के साथ हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है? तो देखिए, नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। कहाँ गए? घायल खिलाड़ी के कमरे में। कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे हैं। पंक्ति में क्या कर रखा है? सभी के, जब वो घायल खिलाड़ी के कमरे में गए तो सबके बिस्तर एक जैसे ही लगे हुए हैं, मतलब सभी एक जैसे समान बिस्तर पे सो रहे हैं। पानी से भरी एक मटकी रखी है जिस पर डंडी वाला एक लोटा रखा है। पानी से भरी एक मटकी रखी है ना, और जिस पर एक डंडी वाला लोटा रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके लिए समान पानी है, सब उसी मटकी में से पानी पीते हैं। सबके खाने के बर्तन एक साथ रखें। अब सब बच्चों के खाने के बर्तन भी क्या हैं? एक साथ ही रखें, अलग अलग नहीं हैं। आरिफ ने पूछा कि खाना कौन बनाता है। अब आरिफ का क्या प्रश्न था कि खाना कौन बनाता है। घायल खिलाड़ी ने बताया, हम सभी साथी मिलकर बनाते हैं। अब घायल जो खिलाड़ी था उसने क्या बताया कि हम सभी साथी मिलकर खाना बनाते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा लगा। अब आरिफ को अच्छा क्यों लगा? क्योंकि उसने कमरे में क्या देखा था? सभी की एक पंक्ति में बिस्तर लगे थे, मटकी भी पानी की सबकी एक थी, है ना, लोटा भी पानी पीने का एक था, और सबके बर्तन भी एक साथ रखे थे, और खाना भी सभी मिल के बना रहे थे। तो आरिफ को ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं करता है, कोई जातिवाद का यहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हमें भी बच्चों हमेशा मिलजुल के कार्य करने चाहिए। घायल खिलाड़ी ने यह भी बताया कि हमारी गुरुजी के साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई, खाना बनाना, पानी लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि कार्य बिना किसी भेदभाव के करते हैं। अब बच्चों, काम करने में हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। हम जहाँ भी रहते हैं, हमारा खुद का ही तो काम है, मिलजुल के सारा काम करना चाहिए। तो सभी बच्चे अपने सारे काम अपने गुरुजी के साथ मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के करते थे। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा? तो देखिए, खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। बच्चों, आपको पढ़ाई के साथ साथ आजकल मोबाइल है, वीडियो गेम है, टीवी है, इनमें बच्चा इतना घुल मिल गए हैं ना कि बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखते हैं। सब देखो, क्रिकेट है तो मोबाइल में खेल लिया, लूडो है मोबाइल में खेल लिया, बाहर के गेम खेल तो कोई खेलता ही नहीं है। अब जब बाहर के खेल नहीं खेलते हो तो आपका शरीर आलसी होने लग गया है, आँखें कमज़ोर हो रही है। तो हमेशा बच्चों, खेल क्या होते हैं? हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खेल खेलने से हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो हमेशा बच्चों बाहर के खेल ही खेलने चाहिए, जिससे हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो सके। मोबाइल है, वीडियो गेम, ये खेल हमें नहीं खेलने चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हर खेल के अपने नियम होते हैं। अब कोई भी खेल खेलोगे तो उसके नियम होते हैं, और नियम होना ज़रूरी है। खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। खेल खेलने से क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि के गुणों का विकास होता है। सही है, खेलों से सहयोग करने की भावना आती है, एक दूसरे का काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है। नेतृत्व मतलब जो एक टीम का लीडर होता है वो अपनी टीम को कैसे हैंडल करेगा, ये चीज़ भी सीखने को मिलती है। भाईचारा, अब जैसे आरिफ ने घायल खिलाड़ी के कमरे में क्या देखा था? सभी एक बिस्तर पे सो रहे हैं, एक पंक्ति में सबके बिस्तर लगे हुए हैं, पानी की मटकी एक है, और सभी अच्छे से एक साथ मिलजुल के काम कर रहे थे। और जैसे घायल खिलाड़ी को चोट लगी तो दूसरी टीम के खिलाड़ी ने क्या किया? तुरंत दवाई लगा ली। तो ये भाईचारा ही हुआ ना। तो खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है।